हाय फ्रेंड्स, मैं विजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ओकुल क्लासेस में। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एलिगेशंस। इससे पहले हमने मिक्सचर कंप्लीट किया है अपने लास्ट क्लास में। टोटल मैंने 3 सेशंस लिए थे उसके ऊपर। जितने भी पैटर्न, जितने भी तरह के क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, आए आपके एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, एसएससीज, ठीक है, उन सबको मिला करके मैंने आपको हर तरीके का पैटर्न करवा दिया है। ठीक है, सबको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे एलिगेशंस। आपको याद होगा मैंने एलिगेशन आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, जब मैं रेशियो बता रहा था और प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा था। ठीक है, आज हम उसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एलिगेशन कुछ नहीं है। एलिगेशन एक तरीके का आपका एक रूल है। ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं कि एक टूल है जो आपको एवरेज, ठीक है, जो आपको एवरेज वैल्यूज देता है। ठीक है, जो आपको एवरेज वैल्यूज देता है। ठीक है, थ्योरेटिकली तो इसका बस ये मीनिंग है। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि होता क्या है एलिगेशन और हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, कि मैथ्स में थ्योरी एक्चुअली कुछ होता नहीं है। ठीक है, जो भी करना है हमें प्रैक्टिकली समझ के करना है। तो चलिए हम प्रैक्टिकली सबसे पहले देखते हैं। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 10 और 14। ठीक है, इसका एवरेज कितना है मान लेते हैं, मान के लेते हैं, निकालते हैं। 10 + 14 कितना हो गया, 24/2। एवरेज हो गया 12। ठीक है, इसको अगर हम एलिगेशन के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया 10, ये हो गया 14, इनका एवरेज हो गया 12। ठीक है, 14 में से 12 गया, इधर आ गया 2। 12 में से 10 गया, इधर आ गया 2। यानी इसका रेशियो आ गया 1:1। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक एलिगेशन। क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्यों होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि भाई 10 और 15 का एवरेज है मान लीजिए 12। ठीक है, अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। जरूर हो सकता है। मैंने आपको सिखाया था एक कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एवरेज में ही बता दिया था। ठीक है, क्या होता था वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज होता था n1, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, x1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, ये होता था वेटेड एवरेज। अब अगर बोल रहा है कि 10 और 15 का, ठीक है, ये 10 ये है 15। ठीक है, इसका एवरेज अगर इसने बोला है 12 है। ठीक है, तो ये 15 में से 12 गया, ये हो गया 3। ठीक है, ये 12 में से 10 गया, ये हो गया 2। ठीक है, रेशियो आया 3:2। अब मैं आपको ऐसा सिग्निफिकेंस बताना चाहता हूँ कि ये है क्या। ठीक है, अब देखिए, इसका कहने का मतलब है कि हम 10 का 3 पार्ट लेते हैं और 15 को 2 पार्ट। ठीक है, तब हमारा एवरेज आता है 12। ठीक है, अब मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ कि हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, आप क्या कीजिए, 10 को 3 बार लिखिए। ठीक है, 10 + 10 + 10। ठीक है, ये यही बोल रहा है रेशियो 3 है, यानी 3 पार्ट ले रहे हैं और 15 को 2 बार। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या हो गया, 30 प्लस, ठीक है, 30/5। ये हो गया 60/5। आ गया आपका 12। इधर क्या एवरेज है 12। ठीक है, 12 आ गया आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई बुक आपको नहीं बताएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बिल्कुल आपको एलिगेशन का फील दे देगा कि क्यों हमने एलिगेशन इंप्लीमेंट किया, क्या जरूरत क्या थी इसको डालने की। ठीक है, जब ऑलरेडी हमारे पास एवरेज था। ठीक है, जब एक बंदे ने डिजाइन करके चला गया एवरेज, तो क्यों फिर किसी ने एलिगेशन डिजाइन किया। ठीक है, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करने के लिए। एलिगेशन इज नथिंग बट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ
एवरेज। ठीक है, अब चलिए हम कहाँ पढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू आ गई 5/60 12। ठीक है, यहाँ पर एवरेज है हमारे पास 12। ठीक है, वही कंसेप्ट है कि क्या कर रहे हैं, एवरेज को 10 को 3 बार लिख रहे हैं। ठीक है, और 15 को 2 बार। 3:2 का रेशियो था, यानी 10 को 3 बार लिया, 15 को 2 बार। यही आपको वेटेड एवरेज में मैं सिखाता हूँ। ठीक है, n1 x1 प्लस n2 x2 बाय n1 प्लस n2। ठीक है, इसका एवरेज निकालना हो, n1 हमारा होता है रेशियो 3:2। ठीक है, 3 × 10 प्लस 2 × 15 डिवाइडेड बाय 3+2। ठीक है, यही चीज आ गया जो हम कर रहे थे। 10 को हमने क्या लिखा, 3 बार लिखा। ठीक है, 10 को हमने यहाँ 3 बार लिखा, उसी को हमने यहाँ लिख दिया 3 × 10, बाद वैल्यू आ गई 30। 15 को 2 बार लिखा था क्योंकि 15 2 बार था, ये आ गया 30। नीचे 5 था क्योंकि 5 नंबर था, 1 2 3 4 5 ऐसे एवरेज निकालते हैं, यहाँ पे 5। सेम चीज आ गया, तो घुमा फिरा के आना सेम है। उसी कॉन्सेप्ट को हमने बस यहाँ दिखलाया। ठीक है, आपका सिंप्लीफिकेशन में एलिगेशन जो है आपको एक इजी फॉर्म देता है, एक रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। ठीक है, इसीलिए एलिगेशन का इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन को आप इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके कैलकुलेशन में। उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको एक पिक्चर देने के लिए, विजुअलाइजेशन देने के लिए आपको ये दिया है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि जब भी एक क्वांटिटी है, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी है, उसका एवरेज ये है। ठीक है, ये उसका रेशियो आता है। ठीक है, तो हमेशा दिस माइनस दिस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है, और ये इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका रेशियो। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये होता है हमारा एलिगेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारा थ्योरी खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें क्लैरिटी ला के देगा। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन लेते हैं एलिगेशन को समझने के लिए। 2 types of sugar of rate ₹5.60 per kg and ₹6.40 per kg। 2 टाइप के शुगर है, एक थोड़ा अच्छा शुगर होगा, एक थोड़ा खराब शुगर होगा। तो एक की वैल्यू है 5.6 रुपए, दूसरे की है 6.4 रुपीज। अब बोल रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ शुगर शुड बी मिक्स्ड विथ 40 kg ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर टू गेट अ मिक्सचर ऑफ रेट ₹6.2 पर kg। यानी कि दूसरे टाइप का जो शुगर है आपका, उसको आपको मिक्स करना है पहले टाइप के शुगर से। ठीक है, ये मान लीजिए पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है, तो इसको आपको मिक्स करना है। इसमें इस तरीके से मिक्स करना है कि पहले का 40 kg यूज हो रहा है, और दूसरे का हमें बताया नहीं है कितना यूज है। ठीक है, वही निकालना है हमें, ताकि हमें जो ये एवरेज आ रहा है, ठीक है, जो ये वैल्यू आएगी फाइनली, वो हमें आएगी 6.2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एलिगेशन में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, 6.20। ठीक है, ये था क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, इसका एवरेज। ठीक है, अब इसको इसको माइनस किया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 6.4 माइनस। मैं आपको बीच बीच में इसके कुछ कुछ बढ़िया चीजें बताता रहूंगा। ठीक है, इसलिए हर एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो 6.4 से इसमें माइनस किया तो ये आ गया 0.2, इसके बीच में आ गया। ठीक है, 0.6। ठीक है, यानी 6.0 और ये 0.6, इसकी वैल्यू आ गई 1:3। ठीक है, पॉइंट पॉइंट चला गया और 2 और ये कट गया, तो 1:3 का रेशियो आ गया। यानी कि इसका एक पार्ट लेंगे, इसका 3 पार्ट लेंगे, तब हमें ये एवरेज मिल करके आएगा। ठीक है, तब हमें ये एवरेज आएगा। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, कि इसको हमें 40 kg लेना है। ठीक है, इसको हमें 40 kg लेना है। अब हमें ये कितना लेना है, ये एक पार्ट लिया। ठीक है, यानी कि एक की वैल्यू 40 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 120, यानी इसकी वैल्यू होगी 120 kg। तो पूछेगा व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ शुगर शुड बी मिक्स्ड। तो सेकेंड टाइप ऑफ शुगर कितना यूज करना है आपको, 120 kg इज योर आंसर। और ये एलिगेशन से बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, अब आप देखिए
अब ये एवरेज अगर हमको निकालना होता, ठीक है, तो वेटेड मेथड क्या होता आपका, ठीक है, वेटेड मेथड में क्या करते हैं हम, एवरेज आपका दिया है 6.20, ठीक है, N1 है आपका 40, X1 है आपका 5.6, ठीक है, प्लस N2 हमें पता नहीं है, वही निकालना है, N2 इंटू 6.4 डिवाइडेड बाय 40 प्लस N2, ठीक है, ये आपका एवरेज के थ्रू आपका फॉर्मूला से बनता। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, प्लस माइनस करते, तब जाके आपका N2 का वैल्यू आता 120, ठीक है, यहाँ से निकालने पर। इसी चीज को हमने कितनी इजीली तरीके से बाय यूजिंग एलिगेशन निकाल लिया, ठीक है। इसीलिए एलिगेशन हमारा बहुत ही इजी फॉर्म होता है एवरेज का, ठीक है। जनरली कॉन्सेप्ट यूज होता है वेटेड एवरेज का, ठीक है। वेटेड एवरेज को हम एलिगेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म देते हैं, एक आसान तरीका देते हैं निकालने का, ठीक है। यही है एलिगेशन, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जो एवरेज सीखा था हमने वही चीज है, कोई नया चीज नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टोटल हम 2 सेशंस लेंगे इसके ऊपर, 2 में आपका पूरा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 380 students took a mock exam in Delhi. 52% of the boys and 71% of the girls cleared the cutoff in the examination. ठीक है, if the total percentage of student qualify is 64%, ठीक है, बोल रहा है कि if total percentage of student qualify 64%, find the number of boys and girls appeared in the exam, ठीक है। इधर कर लेते हैं बॉयज, इधर कर लिया हमने गर्ल्स, ठीक है। बॉयज का क्या बोला है 52%, गर्ल्स को बोला है 71%, ठीक है। टोटल एवरेज कितना है 64%, ठीक है। तो ये अब इसमें से इसमें निकालेंगे, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 12, ठीक है, ये हो गया 7, ये हो गया 12, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, ये है टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, मिला के होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है हमारे पास है 19। क्वेश्चन में कितना दिया है 380, ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 20, ठीक है। तो यहाँ से 7 की वैल्यू निकाली, बॉयज एंड गर्ल्स पूछा है, तो बॉयज की वैल्यू क्या है 7, तो एक की वैल्यू 20, तो 7 की वैल्यू 140, जब ये 140 तो ये 240, आ गया 120, ये आ गया 140, ये 240, टोटल मिला के 380 आ रहा है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका एलिगेशन का यूसेज, ठीक है। हर बार मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्यों हम एलिगेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा एलिगेशन लगा के देखते हैं। सब में एलिगेशन लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लगाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन में लगाएंगे, आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस भी इस बार मैं 1-2 क्वेश्चन लेकर के आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम और डिटेल में थोड़ा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ बोल रहा है कि ₹960 इज रिसीव्ड एज एन इंटरेस्ट इन 5 years एट ₹3600, ठीक है। 3600 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, तो मुझे 960 रुपया मिल रहा है। किस तरीके से मैंने इन्वेस्ट किया वो आपको बता रहा है कि कुछ पार्ट मैंने दिया 4% के रेट पे, कुछ परसेंट मैंने लगाया 6% के लेके, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों पार्ट लगा निकालिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 960, ठीक है, यानी कि इस रेट और इस रेट का एवरेज हमें मिला करके अंत में इतना मिल रहा है। तो चलिए
4% पर हमें कितना मिलेगा? 3600 इंटू 4/100, ठीक है। ये हो गया आपका 4×24, 12×14, ठीक है। ये मिला आपको 1 साल के लिए। अगर 5 साल के लिए मिलना है तो सिंपल इंटरेस्ट है, कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गया 5×20, ये हो गया 720, ठीक है। इस पार्ट का आपको इंटरेस्ट मिला 720, ठीक है। अब देखिए दूसरे पार्ट का 6% का निकालेंगे, तो 3600 इंटू 6/100, ये कट हो गया, 36, 18, 16, ठीक है। इसको 5 साल में कितना, ये 1 साल में निकला, इसको 5 साल में निकालेंगे, 5×6 = 30, 5×3 = 8, 5×2 = 10, ठीक है। ये आपको मिल गया दूसरा पार्ट, ठीक है। अब देखिए 720 प्लस 1080 कितना होगा? 00, 8, 2, 10, 1, 1, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, 00, 8, 2, 10, 7, 1, 8, ठीक है। ये हो गया 1800, ठीक है। ये टोटल है हमारा 1800। मैं बताऊंगा आपको कि बाद में सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ठीक है। तो चलिए, ये निकल गया हमें, 4% वाला निकल गया हमें 720, ठीक है। ये निकल गया 1080। एवरेज कितना आ रहा है? ये आ रहा है 960, ठीक है। एवरेज आ रहा है हमारा 960, ठीक है। इससे इसको किया माइनस, ये कितना आ गया? 120। ये कितना आ गया? 240। यानी ये रेशियो हो गया 1:2, ठीक है। रेशियो हो गया आपका 1:2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है दोनों पार्ट का इंटरेस्ट, ठीक है। हमें निकालना है दोनों पार्ट का इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कितना पार्ट, ठीक है। ये हमारा आ गया दोनों पार्ट का इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, निकालना है कि दोनों पार्ट, यानी कि 3600 को जो हमने डिवाइड किया था दोनों पार्ट पे, ठीक है। कुछ 4% पे लगाया था, कुछ 6% पे, तो ये दोनों पार्ट हमें निकालना है अभी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 240 प्लस 120, टोटल कितना हो गया? 360। 360 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 3600, ठीक है। हमारे हिसाब से निकल गया 120 और 240, ठीक है। टोटल वैल्यू आ गई 360। अब 360 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 3600, ठीक है। तो अगर हमें एक की निकालनी है, ये हो गया कट 10 बार में, एक की निकालनी है तो 10, यानी कि 120 की निकालनी है तो 1200, ठीक है। 240 की निकालनी है तो 2400, ठीक है। यानी कि 4% पर ये था, 6% पर ये था, यानी कि 4% ब्याज पर मैंने जो अमाउंट लगाया था वो था 1200 रुपये, ठीक है। और 6% पर जो मैंने लगाया था वो था टोटल 2400 रुपये, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, यही आपको पूछ रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। कि कुछ पार्ट हमने लगाया था 4% पे, और कुछ पार्ट हमने लगाया था आपको 6% पे, ठीक है। ओवरऑल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने ओवरऑल निकाल दिया इस पर 4% पर, ठीक है। इसको 1080, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन में 960, ठीक है। तो 4% पर हमने क्या लगाया था वो हमें मिल गया, 6% पे हमने क्या मिल गया, तो टोटल वैल्यू हमारी, ठीक है। सिंपल है, यही एलिगेशन का हमारा यूज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two rings of gold weighing 18 gram and 12 gram, ठीक है। In both rings purity of gold is 20 carat and 14 carat respectively. Both are melted to make a new ring, then find the purity of gold in new ring, ठीक है। चलिए, एक है 14 कैरेट, एक है
20 कैरेट, ठीक है। 14 कैरेट वाले का क्या ग्राम है? 12 ग्राम, ठीक है। 20 कैरेट वाले का कितना ग्राम है? 18 ग्राम, ठीक है। इन दोनों को हमने एलिगेशन लगाया, ठीक है। यहाँ पर कोई वैल्यू आई, मान लीजिए एक्स है। चलिए हम एक्स एक्स मानेंगे नहीं, बस दिखाने के लिए, हमें पता नहीं, ठीक है। हमें यही निकालना, ठीक है। अब यहाँ कुछ रेशियो, यहाँ कुछ रेशियो, ठीक है। रेशियो किस में है? 12:18, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं 2 6 और 2 9, 3 दूना 3 दिया, ठीक है। यानी कि ये आ गया मेरा 2:3, ठीक है। ये आ गया हमारा 2:3। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा था। इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 6, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 6, ठीक है। अब ये जो 6 है, यही आपको रेशियो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये जो 6 है आपका, यही आपको रेशियो में डिवाइड हो गया, ठीक है। 6 में से 2 पार्ट यहाँ, 3 पार्ट यहाँ, ठीक है। तो अब हम कर देते हैं 2/5 इंटू 6, ठीक है। ये हो गया 1.2, ये हो गया 2.4। अगर यहाँ पर कर देंगे 3/5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3.6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 2.4, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 3.6, ठीक है। तो इसका रेशियो अब देख सकते हैं, 12 से 2 गया 24, 12 3 66, ठीक है। तो इस पार्ट को हम जब रेशियो में डिवाइड करते हैं तो हमारा ये आता है और उसकी वैल्यू ये आती है, ठीक है। 3.6 प्लस 2.4 बराबर 6 है, क्योंकि हमने 6 को ही बांटा है 2 और 3 के रेशियो में। अब देखिए, इधर से जब हम माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है 2.4, ठीक है। यानी हम मन में कर सकते हैं, बाकी आपको अगर करने की इच्छा है तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.4। तो 20 माइनस 2.4 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 17.6। अब ये इससे भी मैच होना चाहिए। 17.6 में से 14 गया तो कितना हो गया? 3.6, ठीक है। मैच हो रहा है, इसका मतलब हमने कॉन्सेप्ट सही यूज किया है, ठीक है। अब बोल रहे हैं फाइंड द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन न्यू रिंग। 17.6 न्यू प्योरिटी है, ये हो गया आपका आंसर। एलिगेशन का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल, ठीक है। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज किया, ठीक है। इसमें ये एक नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको बताया, इसको प्लीज ध्यान में रखिए, ठीक है। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, ठीक है। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए, ये परसेंट था, ये 71 था, तो यहाँ क्या डिफरेंस कितना था? 19%, ठीक है। तो ये मैं आगे आपको चीजें कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ये होप आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। नया क्वेश्चन, 900 टॉयज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ए बी एंड सी। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ टॉयज आर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 9%, 10% एंड 12% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम टॉयज ए एंड बी आर इतना, एंड ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द 3 टॉयज आर इतना। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज केप्ट इन ऑल 3 कैटेगरी, ठीक है। अब देखिए, अब है 900 टॉयज, ठीक है। 900 टॉयज को हमने एक में 9% पे बेचा, कुछ को 10% पे, कुछ को 12%। 9 और 10 मिला करके हमारे पास आ रहा है 66/7%, ठीक है। और अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं, ठीक है, तो ये दो ऑलरेडी मिले हुए हैं, इनको हमने मिला दिया तो आया है हमारे एवरेज टोटल 10%, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और ओवरऑल प्रॉफिट यानी एवरेज भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं 9, इसको कर दिया हमने 10, ठीक है। इसको ये हो गया ए, ये है बी, ये है सी, ये हो गया ए, ये हो गया, ठीक है। अब है इसका 66/7, ठीक है। अब देखिए, इसको हमने इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौथा गया 10, 70, 70 में से 66 गया 4, यानी कि 4/7,
इसमें से किया तो 7×9 = 63, 63 में 66 में से 63 गया 3, यानी कि 3/7। ठीक है, यह गया रेशो 7/7 है, रेशो कट गया, आपका रेशो आया 4:3। ठीक है, आपका रेशो आ गया 4:3। अब देखिए, बोल रहा है कि तीनों का एवरेज 10%। ठीक है, जब हम तीनों को कंबाइंड ले रहे हैं तो एवरेज हमारा आ रहा है 10%। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब तीनों को लेकर के एवरेज आ रहा है 10%, ठीक है, और ऑलरेडी बीच वाला 10% है, तो डेफिनेट सी बात है कि इसको और इसको मिला करके एवरेज 10% ही आना है। ठीक है, यानी कि मैंने ले लिया ए और सी। ठीक है, देखिए बी ऑलरेडी 10% है। ठीक है, तो ए और सी मिला करके एवरेज क्या आना है 10%, तभी ये ओवरऑल 10% का एवरेज बनेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों मिला करके ट्वाइस आपका एवरेज आ रहा है 10%। ठीक है, एवरेज आ रहा है 10%, बी ऑलरेडी 10% है। ठीक है, यानी कि ए और सी को मिला करके 10% होना होगा। ठीक है, तभी हमारा एवरेज जो है ओवरऑल एवरेज 10% आएगा। तो हमने क्या, ए था 9, सी है 12, एवरेज 10, 12 में से 10 गया 2, इधर गया 1। ठीक है, अब देखिए इधर हमने क्या निकाला है, A/B = 4:3। अब यहाँ पर A/B है 2:1। इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपका 4:1, यानी कि ए आपका हो गया 4। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ABC। ठीक है, ए हो गया 4, क्योंकि ए यहाँ भी 4 है, ए यहाँ भी 4 है। ठीक है, बी हो गया आपका 3। ठीक है, और सॉरी ये 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये भी 2 होगा, 4:3:2। ठीक है, ये आ गया आपका तीनों का रेशियो। अब हम इजी तरीके से क्या निकालने लेंगे, जब हमें टोटल वैल्यू दी गई है ट्वाइस की 900। ठीक है, और यहाँ हमने इंडिविजुअली निकाली, तो 4+3+2 = कितना हुआ 9। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 900, तो एक की वैल्यू 100, यानी कि 4 की वैल्यू 400, 3 की वैल्यू 300, 2 की वैल्यू 200। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप क्या कीजिएगा, 400 × 9, ठीक है, प्लस 300 × 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 + n2। ठीक है, n1 + n2 यानी कि 400 + 300, तब आपका परसेंटेज प्रॉफिट इतना आ जाएगा। इसको आप क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही नया क्वेश्चन था क्योंकि हमने 2 टाइम्स एलिगेशन यूज किया है इसमें। ठीक है, ये 2 टाइम्स एलिगेशन वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से रखिएगा कि जब तीनों है, ठीक है, तीनों मिला के एवरेज दे रहा है 10%। ठीक है, और बी ऑलरेडी 10% है। ठीक है, इसका मतलब ए और सी को कंपलसरी इन दोनों का एवरेज मिला के 10% होना चाहिए, तभी ओवरऑल एवरेज 10% आएगा। ठीक है, बस हमने वही कर दिया। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 vessels contain milk and water in the ratio of 3:5 and 11:5। ठीक है, मान लीजिए वेसल 1, ठीक है, इसका रेशियो है 3:5, ये है वेसल 2, इसका रेशियो है 11:5। अब व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेकंड मिक्सचर, ठीक है, इसका मिक्सचर का क्या वॉल्यूम है मुझे पता नहीं, x, टू बी मिक्स्ड विद 78 लीटर ऑफ, ये दे दिया 78 लीटर of first mixture to get a new mixture in which ratio of milk and water is 5:7, यानी कि कंबाइन होकर के ये बना रहा है 5:7। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा मैंने सिखाया था, ठीक है, इन दोनों को लेकर के जब तीसरा मिला रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेट इक्वल करेंगे। ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया। ठीक है, अब 8, 16 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा, 8 1 2 12। ठीक है, ये 2 1 1 6। ठीक है, 8 यहाँ ऑलरेडी है तो
तो यहाँ क्या आएगा 6 इंटू 2 12, यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 16 ऑलरेडी है तो ये मिला के 16 हो गया, यानी कि इसको बस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे भी 12 इंटू 8 96, 16 इंटू 6 96, 96 लाना है, यानी कि अब इसका 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए हमें एलिगेशन लगाना है। ठीक है, हमें एलिगेशन लगाना है। अब एलिगेशन सिर्फ कॉमन चीज पे लगता है, ठीक है, अलग अलग चीजों पे नहीं लगता है। तो एलिगेशन हम यहाँ लगा के देखते हैं मिल्क के ऊपर। ठीक है, एलिगेशन आप वाटर के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट मैंने चूज किया है यहाँ पर कि मैं एलिगेशन लगाऊंगा मिल्क पे। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या होगा, 12 इंटू 3 36। ठीक है, V1 का आ गया 36, V2 का है मिल्क 6 इंटू 11, यानी कि 66। ठीक है, इसका आ गया 66। अब ठीक है, इसका क्या आएगा 8 इंटू 5 40। ठीक है, एवरेज 40। यहाँ हमने एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन किस पे लगाया हमने, मिल्क पे लगाया। ठीक है, आपका मन है आप चाहे तो वाटर पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने मिल्क यूज किया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर निकालते हैं। 66 में से 40 गया 26, इधर गया तो 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका 13:2। ठीक है, ये आ गया आपका 13:2। ठीक है, अब देखिए ये है आपका फर्स्ट मिक्सचर, ये है सेकेंड मिक्सचर। ठीक है, बोल रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेकेंड मिक्सचर टू बी मिक्स्ड विथ 78 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मिक्सचर की वैल्यू दी हुई है 78। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमने क्या बोला है 13। ठीक है, हमने निकाला है 13, क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 78। जब 13 की 78 है तो ये कितना हो गया, 1 का 6 टाइम कट गया, तो यानी 1 की वैल्यू 6 हो गई। हमें निकालना क्या है 2 का, तो 2 की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, 2 की वैल्यू हो गई 12। सिंपल सा है। ठीक है, इधर इसकी वैल्यू दी हुई है 78। ठीक है, तो यहाँ पर 13 की वैल्यू हमारे पास आया 13, यानी 13 की वैल्यू 78। ठीक है, यानी 1 की वैल्यू 6, यानी कि 2 की वैल्यू 12। ठीक है, और जहां से पूछा क्या है व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेकेंड मिक्सचर, यानी कि दूसरा क्वांटिटी है 12 लीटर। ये हो गया आपका सिंपल एंड सोबर आंसर। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एलिगेशन क्यों एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है, एवरेज का बस एक पार्ट है, वेटेड एवरेज का बस ये एक पार्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको हम एक इजी फॉर्म देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी मैंने आपको पूरी तरीके से बताया कि एलिगेशन और एवरेज सेम है, दोनों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट सेशन करेंगे एलिगेशन पार्ट 2। उसको वो हमारा सेशन कंप्लीट सेशन होगा, एलिगेशन वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पार्टनरशिप, एक प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक था, उसको हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप से प्री में हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, आइदर वो क्लर्क हो या पीओ हो या आईबीपीएस हो। आरबीआई में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं पार्टनरशिप के। ठीक है, तो इस तरीके से हम पार्टनरशिप कर लेंगे। ठीक है, और पार्टनरशिप कंप्लीट होने के बाद हम डेटा इंटरप्रिटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। बीच में मैं आपको कुछ वीडियोस दूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके इन्हीं मॉड्यूल से उठा करके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। होप है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े ताकि मैं और आपको नए नए चीजें ला के दे सकूं। थैंक यू ऑल।